हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी वे पर। और आज हम आपको रीमान इंटीग्रल के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं सही से आपको समझ में आए तो आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी एंड लेट पी बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी। एफ बाउंडेड फंक्शन है, ए बी पर डिफाइन किया हुआ है इसने, और पी एक पार्टीशन है, और पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट। पी स्टार रिफाइनमेंट है, हमने ये बताया हुआ है आपको कि पी स्टार अगर रिफाइनमेंट होता है तो हम उसको कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें एल पी स्टार एफ, मैंने ये एक अब इसमें पहले भी लिखा है कि एल पी एफ जो है वो सबसे छोटा होता है। एल पी एफ सबसे छोटा होता है, चाहे कितने भी रिफाइनमेंट बना लें। और यू पी एफ जो है वो सबसे बड़ा होता है। बाकी यू पी स्टार एफ ये लेस देन होता है, और एल पी स्टार एफ ये इससे ग्रेटर होता है, और ये दोनों बीच में लाई करते हैं इस तरीके से। तो हमेशा जो है एल पी स्टार एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी एफ एंड यू पी स्टार एफ इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सही से समझते रहिए। हम पूरे क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में डिटेल में समझाते हैं, तो लगातार आपको बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इफ़ पी वन एंड पी टू, इफ़ पी वन एंड पी टू बी यानी टू पार्टीशन ऑफ ए बी। पी वन पी टू दो पार्टीशन हैं ए बी के, ठीक है स्टूडेंट्स। ए बी के दो पार्टीशन है पी वन पी टू। तो इसमें हमसे पूछता है कि ये क्या ऑप्शन होगा। यू पी वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी टू एफ, यू पी वन इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू। देखो, कभी भी अपर रिमान सम लोअर रिमान सम से छोटा नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा ऑप्शन है ही नहीं। यूपी अपर रिमान सम और लोअर रिमान सम क्योंकि अलग पार्टीशन है तो ये इक्वल कभी नहीं हो सकते। यू पी वन और पी टू अभी हमें पार्टीशन के बारे में नहीं मालूम है तो हम कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब स्टूडेंट्स, हमारा बचा है केवल फर्स्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार से हम केवल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, यानी कि अपर रिमान सम जो है वो कोई भी पार्टीशन लें और लोअर रिमान सम से वो हमेशा बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट्स, लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। ये कहता है लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। एफ जो है एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है। एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, ए बी पर डिफाइन है। द लोअर रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी इज द ऑफ एल पी एफ ओवर ऑल पार्टीशन पी ऑफ ए बी। तो इसमें क्या होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल ओवर एल पी एफ इज द सुप्रीमम। तो यहाँ हमारा इन्फीमम नहीं होता है लोअर रिमान इंटीग्रल में, और मे नॉट बी इन्फीमम ये भी नहीं होता। तो इसमें केवल ये आपको याद कर लेना चाहिए, लोअर रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। लोअर रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए बी इज द सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। तो ये सुप्रीमम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप लगातार बने रहिए ताकि आप एक भी स्टेप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए, और छोटा सा क्वेश्चन भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं कर पाते हैं, तो उसको समझना है। हम पूरे डिटेल में क्वेश्चन समझाते हैं और ट्रिक भी बताते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइंड ए बी पर है। द अपर रिमान इंटीग्रल ऑफ एफ और ए बी इज द इन्फीमम। अपर रिमान इंटीग्रल जो है वो इन्फीमम होता है, लोअर रिमान इंटीग्रल सुप्रीमम होता है और अपर रिमान इंटीग्रल इन्फीमम होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन आएगा इन्फीमम। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमने दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं इस तरीके से, और ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स।
लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी, एफ एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है जो ए बी पर डिफाइन है, देन द लोअर रीमान इंटीग्रल एफ ओवर ए बी, लोअर रीमान इंटीग्रल एफ ओवर ए बी, लोअर रीमान इंटीग्रल जो है द अपर रीमान कैन नॉट एक्सीड, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कैन एक्सीड ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये मे और मे नॉट एक्सीड कभी ज़्यादा कभी कम नहीं हो सकता, मे और मे नॉट ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो केवल बी ही ऑप्शन हमारा ऐसा करेक्ट है कि कैन नॉट एक्सीड, डी ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। तो कैन नॉट एक्सीड कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द बाउंड इंटरवल ए बी, एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है और वो बाउंडेड इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, एफ एक बाउंडेड फंक्शन है विच इज डिफाइंड ऑन द बाउंड इंटरवल ए बी, देन एफ इज कॉल्ड रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी इफ लोअर रीमान इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल, ठीक है ना, अप इज इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल के जब ये होता है तो तभी ये संभावना बनती है ये रीमान इंटीग्रेबल की। तो इसमें हमारा जो है ये आता है लोअर रीमान इंटीग्रल इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रल ए टू बी एफ, तो ये अपर रीमान इंटीग्रल के इक्वल होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। ये नहीं हो सकता इसमें ओवर लोअर अपर कुछ नहीं लगा हुआ है, ये तो इक्वल टू एफ तब लिखते हैं और जब वो हो जाता है इक्वल हो जाता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, इन नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एफ फ्रॉम ए बी टू आर, ए बी इंटरवल से आर पर डिफाइन एक रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन दी हुई है, is that for every epsilon greater than 0 there exists a partition P of AB such that for P and all its refinements UPF minus LPF, UPF minus LPF जो है इनका डिफरेंस दिस इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा सी, जीरो नहीं होता क्योंकि जीरो से ग्रेटर तो यहाँ दिया हुआ है इसने, और बी भी नहीं होगा इसमें माइनस एप्सिलॉन ये नहीं होता है, तो हमारा केवल सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, लेट एफ बी रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी, एफ रीमान इंटीग्रेबल है ए बी पर, एंड फाई भी डिफरेंशियल फंक्शन ऑन ए बी, एफ तो एक रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है और फाई एक डिफरेंशियल फंक्शन है ऑन ए बी सच दैट फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, सच दैट फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये इस तरह से इसने डिफाइन किया हुआ है फंक्शन की फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स के है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं, ये फाई डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, अगर हम इनका दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाते हैं इस तरीके से तो फाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है फाई एक्स, और फाई एक्स की लिमिट्स जो हैं ये बता रहा है इसमें कि लिमिट्स हैं फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी लिमिट्स जब लगाते हैं तो ये जो फाई एक्स है ये आ जाएगा हमारा फाई बी और माइनस फाई ए। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए ही करेक्ट हो सकता है, बस ए ऑप्शन करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट नहीं है, इसमें फाई ए माइनस फाई बी आ रहा है, ये रॉन्ग है, तो हमारा केवल ए ऑप्शन करेक्ट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, एक बाउंडेड फंक्शन इसे दे दिया है अपने आप ही कि वो रीमान इंटीग्रेबल है, इफ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज फाइनाइट। अगर हम देखो ये एक वीडियो भी दिखाई हुई है आपको, उसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं इससे पहले इसी में ही, तो रीमान इंटीग्रल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में देख सकते हैं कि इफ़ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज़ फाइनाइट, हमने तो उसे आप ज़रूर देखिए, हमने एग्जाम्पल एक उसमें कराया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसमें बताया भी है इफ़ द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ इज डिसकंटिन्यूटी,
सेट ऑफ इट्स पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट नंबर में डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट्स तो वो रीमान इंटीग्रेबल होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अगर आप पहले मेहमान हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहें। धन्यवाद।